कर्तव्यो भविष्यन्नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः मथुरा में आकर के भगवान कृष्ण ने, ज्यादा उम्र नहीं थी, पढ़ाई करके आ गए थे। और पढ़ाई करके आने के बाद उन्होंने कुछ रचनात्मक काम किया है मथुरा में। यानी सभी पूरे राज्य में अच्छी सुजलाम सुफलाम धरनी रहे, उसके लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहे, हम समृद्ध बने, आर्थिक दृष्टि से भौतिक दृष्टि से हमारी समृद्धि बढ़े, ये कार्य कृष्ण ने किया। उसी तरह आत्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम अच्छे रहे, तेजस्वी रहे, इसके लिए भी कार्य किया है। और बिना समय गवाए मथुरा को खड़ा किया है। जरासंध के बहुत सारे आक्रमण हो गए, यानी 17 बार आक्रमण हुए। फिर भी मथुरा छोटी थी, मथुरा का राज्य भी छोटा था, फिर भी जरासंध जैसे महाराज्य को, महान ऐसे उसका साम्राज्य था, उसको भी शिकस्त दे दिए 17 बार, एक बार ही नहीं। जरासंध भी वो हठी था, शक्तिशाली था, बहुत ही भौतिक दृष्टि से संपन्न था। उसने 18वें बार भी आक्रमण किया है, और वो काल यवन को लेकर आक्रमण किया है। काल यवन भी वैसा उन्मत्त राजा था, उन्मत्त राजा, और भौतिक दृष्टि से संपन्न भी था, शक्तिशाली भी था। जरासंध ने ऐसा प्लानिंग किया कि एक तरफ से तू लड़ना, तेरा सैन्य, और तू दूसरी तरफ से, तेरे साथ लड़ने के लिए आ जाएंगे तो दूसरी तरफ से मथुरा को तहस नहस कर देंगे, रखेंगे नहीं, कृष्ण को तो मार ही डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसा सोचकर वह निकले। इधर क्या हो गया, हमने थोड़ा सा देखा था, एक सभा भरी मथुरा में, और सभा में विचार विनिमय हो गया कि अकेले कृष्ण के कारण ये आक्रमण हो रहे हैं, और 17 बार आक्रमण हो गए। हम भी लड़ रहे, कृष्ण के लिए जान दे देंगे, लेकिन हमारा जीवन भी और मथुरा का पूरा राज्य भी सुरक्षित रहना चाहिए, समृद्ध रहना चाहिए। और इसके लिए एक अकेले के लिए इतनी सारी हानि होना अच्छी बात नहीं है। विकद्रु नाम का एक बुजुर्ग ऐसा व्यक्ति था, उसने भाषण किया सभा में, और कृष्ण को बोले कि तू इधर से चला जाएगा तो अच्छा रहेगा, हम तेरे लिए जान देने के लिए तैयार है, तूने इतना प्यार किया, इतना हमें तेजस्विता से खड़ा किया, भौतिकता को आगे बढ़ाया, आध्यात्मिकता को भी आगे बढ़ाया है, ऊंचे जीवन को जीना कैसा चाहिए ये बताया, और आपके हम ऋणी रहेंगे। लेकिन ऐसे अनेक बार बहुत युद्ध करना ये अच्छी बात नहीं होती। एक बार भी युद्ध करेंगे तो कितनी हानि होती है। तो ये सतत युद्ध चलता है तो पूरी प्रजा, पूरा राज्य डिस्टर्ब हो जाता है। उसके लिए तू इधर से चला जाएगा तो अच्छा रहेगा। वसुदेव, जो वासुदेव के पिता, कृष्ण के पिता थे, उन्होंने भी अनुमोदन दे दिया। कृष्ण भी बोलता है कि मुझे भी स्वीकार है, अकेले मेरे कारण इतना संवार होना, इतनी भौतिकता संपत्ति नष्ट होना अच्छी बात नहीं है। मैं आपके इस स्पष्ट भाषण से प्रसन्न हूं, कृष्ण स्वयं बोलते हैं।
और ऐसी तेजस्विता टिका के रखना। एक तुरंत निर्णय ले लिया, जो योग्य लगा उसको तुरंत स्वीकारा है कृष्ण ने, थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं। और जो भी तेजस्विता अब तक आपने टिका के रखी है उसको बरकरार रखना। मैं यादवों के साथ द्वारका जाने का प्लानिंग कर रहा हूं, और उस समय यह आक्रमण होता है, यानी जरासंध और कालयवन बड़ी सेना के साथ आक्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो इधर कृष्ण एक जाहिरात करता है, मैं भागने वाला। अभी ऐसी खुली जाहिरात करते हुए भागने वाला शायद पहला ही होगा। उसको लगा कि ये कुछ ऐसा छुपा कुछ गेम खेल रहा है, उसको विश्वास नहीं आया। इतना शूरवीर योद्धा और सामने लड़ने वाला, किसी को परास्त करने में पीछे न हटने वाला ऐसा योद्धा कैसा भाग सकता है, उनको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन सचमुच सभी के सामने कृष्ण भाग जाते हैं, यादव की सेना लेकर, यादवों को लेकर, और सामने भाग जाते हैं। तो कालेवन ने ये देखा, उसने पीछा किया है, और वही प्लानिंग था कृष्ण का, ये कालेवन मेरे पीछे आ जाए, मथुरा बच जाए। और कालेवन सचमुच पीछा करता है, पीछा करते 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 दूर तक ले गए। और कालयवन का सामना करना यादवों के लिए इतना आसान नहीं था। कृष्ण विचार पूर्वक ये कर रहे थे। कृष्ण ने जो भी किया उससे वो सीख लेते हैं और एक एक कदम बहुत ही फूंक कर डालते हैं। उन्होंने क्या किया, कुछ अलग तरीका अपनाना चाहिए। शिवाजी महाराज ने भी अलग अलग तरीके अपनाकर शत्रुओं को परास्त किया है। सामने वाले को अंदाजा नहीं आता ये क्या करने वाला है। तो कृष्ण एक ऋषि थे, मुचकुंद ऋषि। वो पहले राजा थे लेकिन बाद में ऋषि बन गए। उन्होंने तपश्चर्या की, और तपश्चर्या करने के लिए एक गुफा में बैठे हुए थे। बड़ी लंबी गुफा थी, उसमें वो बैठे हुए थे, ध्यानस्थ बैठे थे। कृष्ण को सब मालूम था कि इनकी कितनी ताकत है। वह अंदर घुस जाते गुफा के अंदर, और कालयवन भी उसका पीछा करते हुए अकेला ही चला जाता है अंदर। उधर इधर उधर देखा, कृष्ण दिखाई नहीं दिए। फिर वो मुचकुंद ऋषि ध्यानस्थ बैठे, उनको पूछते हैं कि कहा गया है कृष्ण, बोलते रहे, तुझे मैं पूछता हूं। वो तो ध्यानस्थ बैठा है, मुचकुंद ऋषि ध्यानस्थ बैठे। एक तो फिर लात लगाई और उठा दिया, ए बूढ़े, मैं क्या पूछता हूं, सुनाई देता? तो मुचकुंद ऋषि ने जैसी आंख खोली, ऐसा बोला जाता है कि कालयवन को भस्म कर डाला। इतनी तपश्चर्या की थी। अभी कैसे क्या हुआ, कृष्ण ने मारा या मुचकुंद ऋषि ने मारा, लेकिन मार तो दिया, कालयवन समाप्त हो गया, उसकी सेना भाग गई। आगे चल करके एक दूसरे वासुदेव, अपने आप को वासुदेव मानने वाले एक राजा, वो उन्मत्त राजा कृष्ण को आड़े आ गए। कृष्ण ने उनका भी समाचार लिया और उसको मार डाला। मार डालने के बाद उसके बेटे को बोला कि तू गद्दी पर बैठ जा, लेकिन ये जो असुरी संपत्ति है, दुष्ट विचार तू छोड़ दे, और कैसे राज्य करना चाहिए ऐसा समझाकर प्रतिज्ञा लिवा करके उसको गद्दी पर, सिंहासन पर बिठाया, और वो आगे चल दिए। कृष्ण ने कभी किसी राज्य की अपेक्षा नहीं की है, किसी सिंहासन की अपेक्षा नहीं की है। वो तो किंग मेकर है, राजाओं को बनाने वाली उसकी ताकत है। वो फिर आगे चले जाते, द्वारका को बसाया। जरासंध
सुनेगा नहीं, या तो बाद में कहीं ना कहीं आक्रमण करता रहेगा। इसलिए उन्होंने द्वारका या उधर गए सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र में जाकर के समंदर में उन्होंने एक दुर्ग बनाया, द्वारका बनवाई। और द्वारका भी सादी सुदी नहीं थी, वो सोने की लंका जैसी है, वैसे सोने की द्वारका बनवाई, बहुत समृद्ध राज्य बनाया। ये द्वारका बना करके उधर रहने के लिए ठहर गए यादव और वो सभी। और वो अजेय था, अजिंक्य ऐसा किले जैसा बनवाया, समंदर में बनवाया, समंदर के किनारे। और उधर जाने के लिए अभी भी जो पहली द्वारका है ना, वो अंदर है, ऐसी बोला जाता है, समंदर में। उसके अवशेष अभी भी देखने को मिलते हैं, यूट्यूब पर भी हम देख सकते हैं। और उधर अपने परिवार के साथ द्वारकाधीश रहने लगे। उधर काठियावाड़ी बन गए। गुजरात वालों को मालूम है, सौराष्ट्री काठियावाड़ी कृष्ण बने हैं। उनमें इतने घुल मिल गए हैं कि डाकोर जी के जो नाथ है, कौन सा नाम बोलते, रणछोड़ राय, उनका नाम दिया रणछोड़ राय। रणछोड़ राय यानी रण को छोड़ने वाले। इधर अगर शिवाजी महाराज का चरित्र देखेंगे तो शिवाजी महाराज ने भी बहुत बार वो भागे। अफजल खान के लिए भी पहले तो मैं डर रहा हूं, मैं आपसे बहुत ही भयभीत हूं, मुझे आपसे डर लगता है, ऐसा दिखाकर वो अफजल खान को अपने शिकंजे में लेते और फिर फाड़ डालते। इधर शाइस्ते खान इतनी लाखों की सेना लेकर आया था, पुणे में बसा था, और स्वयं शनिवार वाड़ा में वह रह गया था। अभी पूरे राज्य की पहले सिद्दीजोर के सामने लड़े, और उसी समय शाइस्ते खान आ गया, पूरे स्वराज्य को तहस नहस करने लगा है। और ये ज्यादा दिन तक रहेगा तो अच्छी बात नहीं है। और लाखों की सेना में घुसकर उसका विचार करना भी ये कितनी डेंजरस बात है। फिर भी लाखों की सेना में घुसकर केवल 400 सैनिक लेकर वो अंदर घुस जाते शिवाजी महाराज स्वयं। ऐसा नहीं कि दूसरे को भेज दिया, तुम जाओ काम करके आओ, ऐसा नहीं, वह स्वयं घुस जाता है। जैसे कृष्ण ने बहुत बार ऐसे आक्रमण किया है, वैसे शिवाजी महाराज भी इस प्रकार लड़ते हुए दिखाई देते हैं। शिवाजी महाराज अंदर घुस गए, कैसे शाइस्ते खान का सामना किया है ये आपको सभी को पता है। लेकिन वो बच गया, 3 उंगलियां दाहिने हाथ की कट गई, और लेकिन नाक कट गई। लेकिन इतने भयभीत हुए शाइस्ते खान, वो भाग गया। 3 दिन के अंदर पूरा लवाजमा लेकर के शिवाजी महाराज कुछ भी कर सकता है, किधर भी प्रकट हो सकता है। और जब शाइस्ते खान और उनके सैनिक ढूंढने लगे ये कौन आया, शिवबा प्रकट हो गया, किधर चला गया मालूम नहीं है। और उधर जिधर शिवाजी महाराज भागे थे शाइस्ते खान को मारकर, उसके विरुद्ध साइड में जंगल में कुछ हजारों बैलों को इकट्ठा किया, उनके सींग को मशाल लगवाई और उनको दौड़ाया। बाकी सैनिकों को लगा कि ये तो भाग रहे, इधर भाग रहे जंगल में, चलो उधर चलो उधर, सभी भाग गए। और इधर शिवाजी महाराज दूसरी तरफ दूसरे रास्ते से निकल गए। उधर जाते तो बैल दौड़ा रहे कुछ गाय पालने वाले किसान, हमारा तो उत्सव चल रहा है ऐसा बोले। वो तो फिर क्या हो गया, शिवाजी महाराज किधर गया पता नहीं, सभी लाखों सैनिक उधर भागे थे, फिर वापस आ गए। ये देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया शाइस्ता खान, और इधर ठहरना अच्छी बात नहीं है, भाग गया। ऐसे एक एक शत्रु को शिकस्त दी है। जो करतलब खान था, करतलब खान घुस गया था स्वराज्य में बड़ी सेना लेकर, और ऐसी सेना लेकर घुस गया, बड़ा विध्वंस करेगा ये। तो शिवाजी महाराज ने इसको किधर पकड़ना चाहिए, जिधर वो कच्चा पकड़ा जाए
जिधर वो लड़ नहीं पा सकता है, ऐसी जगह पर उसको पकड़ा है, कोकण में उसको घाट में घुसवा दिया। अभी शिवाजी महाराज घाट के रास्ते से भागे और उधर चले गए। उधर चले गए तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो घाट में जाकर के बस वही प्रांत ले लेंगे और शिवाजी महाराज को भी पकड़ेंगे, ऐसा समझकर करतलब खान जाता है। घाट में जाकर के फिर घाट में ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, बीच में पकड़ लिया और कम सैनिकों में लगभग हजारों सैनिकों को मार डाला। 30,000 के आगे सैनिक थे। पूरी संपत्ति ले ली। घाट में किधर क्या हुआ पता नहीं चला उनको भी, और ऐसे प्यासे भूखे रख करके उन्होंने उनको परास्त किया है। शिवाजी महाराज और कृष्ण में साम्य दिखाई देता है। वो भाग गए ऐसा लगता है, इसलिए तो रणछोड़ रहा है बोलने पर भी। जैसे लास्ट में जैसे उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र डाला था अश्वत्थामा ने, उस समय प्रतिज्ञा ली थी कृष्ण ने कि मैं रण से भागा नहीं, अगर भागा नहीं हो तो ये अस्त्र वापस चला जाए, यानी ये गर्भ जिंदा रहे। इस प्रकार वह प्रतिज्ञा लेते, मैं ब्रह्मचर्य पालन किया हूं आज तक, रण से कभी भागा नहीं हूं और कभी विनोद में भी झूठ में नहीं बोला। ये प्रतिज्ञा करके कृष्ण आगे बढ़ते हैं और उत्तरा का गर्भ बच जाता है। कृष्ण का चरित्र समझना बहुत ही कठिन बात है। वो द्वारकाधीश आ गए, द्वारका में काठियावाड़ी बन गए। माँ बाप को चिंता होने लगी कि इतना पराक्रम करता हुआ अपना बेटा बड़ा होते जा रहा है, इसकी शादी होनी चाहिए। 25 साल हो गए, अभी शादी होनी चाहिए, कैसे की जाए। माँ बाप को चिंता होती है। बचपन में अभ्यास करना चाहिए। शैशव्यस्त विद्या नाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मणिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम, यानी बचपन में अभ्यास करना चाहिए। हमारे संस्कृति ने सभी को स्थान दिया है। अभ्यास होना चाहिए, शरीर मजबूत होना चाहिए, मन का बुद्धि का अभ्यास होना चाहिए, अपने अंदर की जो बातें हैं आध्यात्मिक अभ्यास भी होना चाहिए, और सर्वगुण संपन्न होकर के हमें अपना जीवन जीना चाहिए। भोग भी भोगने चाहिए, संयम भी रखना चाहिए। यह बात जो समझता है भोग और त्याग में संयम क्या होता है, इसलिए बोलते मुरारे तृतीयो पंथा, ये मुरारी का तीसरा मार्ग है। भोग भी नहीं त्याग भी नहीं, दोनों को संतुलित करते हुए चलना, ये बड़ी अभ्यास वाली बात है। जो गए हुए का अभ्यास करते हुए त्याग देता है, उसमें से जो अच्छा है वो लेता है। गते शोको न कर्तव्यो भविष्य नैव चिंतित, भविष्य में चिंता करके मनोरंजन में नहीं ठहरता है। केवल कोई तो प्लानिंग करते रहते हुए वर्तमान में बैठे रहते, सोए रहते हैं। जो गतकाल की चिंता करते करते अपने आप को खाते वर्तमान को खो देते हैं। लेकिन जो वर्तमान में चलता है, अभी क्या करना चाहिए, ये जो सोचता है और करता है, उसका वर्तमान भी अच्छा रहता है, भविष्य काल भी स्वर्ण में हो जाता है, इतिहास भी स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। ऐसे कृष्ण को अभी भी हम याद करते हैं, ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं। उनको याद करते हुए कृतज्ञता से उनको नमस्कार।